ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं का आपके अपने YouTube चैनल कथा मंजूषा में स्वागत है। पौराणिक कहानियों, व्रत कथाओं तथा सनातनी परंपराओं को जानने के लिए कथा मंजूषा को कृपया सब्सक्राइब करें। प्रत्येक माह की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता यह है कि एकादशी व्रत रखने से साधक को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन सभी में पुत्रदा एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। ये व्रत माताएं अपने संतान के सुखद जीवन के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 अगस्त को रात्रि 12:08 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन इसी दिन रात्रि 9:32 पे हो जाएगा। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। वहीं एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा विश्वास है कि यदि निसंतान दंपति इस व्रत को पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा के साथ धारण करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा एवं व्रत विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं। पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं भोजन करें। पद्म पुराण के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी के महात्म्य की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा का पठन एवं श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के आरंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे तो कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? आपके आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा
उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम के जो राजा हैं उनका कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख में दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजाविंद सुनो, राजा महाजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा अभी तक पुत्रहीन हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी कथा का महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को पाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।